अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पीएसएल अब पीसीबी की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया नहीं रहा। अब कौन है और ये क्यों नहीं रहे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि पीएसएल अब पीसीबी की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया नहीं रहा। पाकिस्तान की मेज़बानी बैनुल अक़वामी क्रिकेट ने पीएसएल 2023 के तकरीबन 3/55 अरब रुपए के मुकाबले में तकरीबन 5/5 अरब रुपए कमा कर बरतरी हासिल कर ली। पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की मालियाती रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था और जब रेवेन्यू जिस चीज़ से जनरेट होता है वो उतनी ही ज़्यादा अहमियत रख लेती है। तो जो मुसलसल इसकी आमदनी का जरिया था, और तहम अब एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जो मालियाती बयान है उसमें कहा गया कि एक अहम तब्दीली का इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ क्या था? वो ये था कि पीएसएल अब पीसीबी की आमदनी का उतना बड़ा जरिया नहीं रहा जितना कि वो पहले होता था। पीएसएल ने अपने आगाज से पाकिस्तानी क्रिकेट के मालियात को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम किया, बहुत मजबूत किया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, रेवेन्यू जनरेट होता गया, बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ होती रही और एक बिल्कुल रीढ़ की हैसियत इसने हासिल कर ली थी। उसके बाद सकाफती और तरक्याती शराकतों से हटकर लीग बाज़ औक़ात पीसीबी की कुल आमदनी का निस्फ हिस्सा अदा करने की मालियाती पावर हाउस रखता था। मतलब इतना ज़्यादा था कि वो अपनी जो कुल उनकी जो मालियात थी उसमें से आधा हिस्सा अगर वो अलग कर लेते तो इससे तकरीबन तमाम उनके अखराजात पूरे हो जाते थे। फिर माली सालों के दौरान जब पीसीबी को नुकसानात का सामना करना पड़ा तो फिर पीएसएल बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श रहा। अगर आप देखें तो अब पीसीबी का इतना चर्चा नहीं है, हर तरफ पीएसएल 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 का ही नारा लगा होता है, यही शोर हमें नजर आता है। और जो खिलाड़ियों का रुझान है, क्रिकेट का रुझान है, वो इसी तरफ बहुत ज़्यादा, हर बंदा पीएसएल खेलना पसंद करता है, टी20 खेलना पसंद करता है। अब जहाँ पे भी पीएसएल की बात होती है, अगर आप पिछले कुछ अरसे में देखें तो पीएसएल की बहुत ज़्यादा धूम थी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैचेस थे वो बहुत ज़्यादा हुए, बाहर के लोग यहाँ पाकिस्तान में आए, मैचेस खेला, पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। जब वो यहाँ पर आके खेले तो उनके जितने भी शायकीन थे दूसरे ममालिक से, वो सब पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को क्रिकेट जो टिकट थी वो फरोख्त हुई, पाकिस्तानी जो सियाहती मकाम थे ये सब वो लोग वहाँ गए, पूरे पाकिस्तान का विजिट हुआ। जब पूरे पाकिस्तान का विजिट हुआ तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली मालियाती फ़ायदा हुआ। जहाँ जहाँ जो एक्टिविटीज़ हुई इन सयाहों की तरफ से तो वो रेवेन्यू जनरेट होता गया, और पाकिस्तान का जो इमेज था, जो एक टेररिज्म का इमेज बना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया। पाकिस्तान एक फ्रेंडली और बहुत अच्छा मुल्क कंसीडर होने लगा। तो पीएसएल ने अब एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख ली है और इसके साथ साथ इमेज को बेहतर करने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में शायकीन को अपनी तरफ राग़िब किया और ज़्यादा टिकटों की फ़रोख्त हुई, क्योंकि हर बंदा पीएसएल का दीवाना हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर कभी कोई क्रिकेट आती है, कभी कोई क्रिकेट टीम आती है, जैसे अब जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम मुल्तान आई हुई है, तो इस वजह से पाकिस्तान किसी भी सिटी में जाए इसका फ़ायदा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही होता है। फिर नशरियाती हकूक़ पैदा करने के लिए मज़ीद बैनुल अक़वामी मैचों की कामयाबी से मेज़बानी की गई और बेहतर जो नशरियाती मुआहदे थे और बैनुल अक़वामी मैचों के स्पॉन्सर की आमदनी से इससे भी इजाफा हुआ। जब यहाँ पर मैचेस होंगे तो बहुत ज़्यादा हर मुल्क चाहेगा कि जो मैचेस हैं, बैनुल अक़वामी मैचेस हैं, उनके मुल्क का जो मैच है, जो दूसरे ममालिक से वो खेल रही हैं और ये बाकी मुल्क कैसे खेल रहे हैं, उसके लिए जो नशरियात होगी पाकिस्तान से होगी तो ऑब्वियसली जहाँ मैच खेला जाएगा वहाँ से नशरियात होगी तो उस मुल्क को भी फ़ायदा होगा और जो दिखा रहा है उसको भी फ़ायदा होगा। तो इससे भी पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। फिर सयाहों का आना और नशरियात का, इन सब चीज़ों ने पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा किया और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट किया। और बैनुल अक़वामी मैचों के लिए स्पॉन्सर्स हर चीज़ की जान होते हैं। जिस तरह से एक इंसान के अंदर खून होता है, सांसें होती है, इसी तरह जो मैचेस होते हैं किसी भी मुल्क के लिए स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है वो स्पॉन्सर्स से मिलता है। तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले, मतलब जो पहले बैनुल अक़वामी स्पॉन्सर्स थे उन्होंने भी पीएसएल की वजह से पाकिस्तान का रुख किया। जब उन्होंने रुख किया तो पाकिस्तान के पास बहुत ही स्पॉन्सर्स आ गए। उसके बाद जिससे आमदनी में इजाफा और बहुत अरसे बाद सिक्योरिटी खदशात के बाद, क्योंकि एक अरसा ऐसा आया था जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से जाना जाता था, इसका इमेज बहुत ज़्यादा बुरा बनाया गया था। फिर पीएसएल के बाद जब खिलाड़ी आए उन्होंने देखा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, यहाँ पर तो आज़ाद परिंदों की तरह लोग फिर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, हर तरफ अमन अमान है, आम मुल्क की तरह। जिस तरह से हमारा मुल्क है उसी तरह से, बल्कि ये हम लोगों से ज़्यादा मिलनसार हैं। तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये लोग फ्री में भी हमें चीज़ें दे रहे हैं
اور ہم ہمارے ساتھ مطلب دیکھتے ہیں کہ اگر دوسرے ممالک کے ہیں تو ہمیں ہر چیز فری دے رہے ہیں, اخلاق بہت اچھا ہے, جو بھی پوچھتے ہیں تو اس کو اس پتے تک پہنچا دیتے ہیں. تو انہیں بہت زیادہ اچھا لگا کہ پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت پرامن ہے, اچھا ملک ہے. تو جب یہ سیکیورٹی خدشات تھے تو اس وقت یہ اتنا زیادہ امیج اچھا نہیں تھا. تو اب جب وہ خدشات دور ہوئے ہیں, اس کے بعد جب یہ لوگ یہاں آئے تو اس سے بھی پی ایس ایل کی وجہ سے جو ایک اچھا امیج تھا وہ مزید بڑھ گیا. اور بین الاقوامی ٹیموں کی پاکستان میں واپسی سے بھی آمدنی میں اضافہ ہوا, کیونکہ پہلے یہ آتے تھے, کھیلتے تھے, چلے جاتے تھے. اس کے بعد جب یہ امیج بنا دہشت گردی والا تو ہر ٹیمیں آنے سے کتراتی تھی, کیونکہ ہر ملک چاہتا تھا اس کی ٹیم, اس کے کھلاڑی سلامت رہیں. تو جب یہ تمام خدشات دور ہوئے تو ان کی واپسی ہو گئی دوبارہ. اب جیسے ویمنس ساؤتھ افریقہ کی جو ویمنس کرکٹ کی ٹیم ہے وہ ملتان آئی ہے, تو اتنے عرصے کے بعد جب ان کی واپسی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئین ہے, ریونیو کے لحاظ سے, اچھے امیج کے لحاظ سے, ہر طرح سے. تو یہ آج کا ہمارا والا ولاگ جو بہت اچھا تھا, اس میں ہر چیز بہت اچھی تھی کہ پاکستان کا جو ریونیو ہے وہ بہت زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے. اب پی ایس ایل نے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل کر لی ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا, یہیں تک. اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.